गांव में रहने वाला एक जवान लड़का, वह अपने मानसिक भय से बहुत परेशान था। वह हमेशा किसी न किसी बात से डरता रहता था। कभी कभी वह यह सोचकर डर जाता है कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्या वह अपनी और अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा कर पाएगा, सपने आते हैं या नहीं। उन्हें लगा कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं और इसी सोच के कारण वह स्वयं को दूसरे की तुलना में छोटा और हीन समझता था। वह लोगों से खुलकर बात करने से भी डरते थे। जब वह लोगों के साथ बैठते हैं या बातचीत करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि लोगों का ध्यान सिर्फ उनकी कमियों पर है। इसीलिए वह कई लोगों के सामने असहज और घबराया हुआ महसूस करते थे। उसे इस बात से भी ईर्ष्या होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे कैसे आगे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे अपने दोस्तों का डर भी रहता है या उसके आसपास के लोग उससे आगे निकल सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित होगा। और कमजोर साबित होने के डर से उन्होंने ऐसी कोई जानकारी या अवसर साझा नहीं किया, यह जानने के बाद भी अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ, जिसमें ऐसा लग रहा था कि सामने वाला फायदा उठा लेगा उस जानकारी या अवसर का और उससे आगे निकल जाना। वह काफी डरा हुआ और मानसिक रूप से कमजोर हो गया था कि वह दूसरे लोगों को असफल होते देखकर खुश होता था। वह अक्सर अपने काम और प्रगति की तुलना अपने आसपास के अन्य लोगों से करता है और उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है उस व्यक्ति की ओर जो उससे अधिक सफल है, और अपने से कम सफल व्यक्ति को देखकर उसे खुशी होती है। तुलना के डर और नकारात्मक सोच के कारण युवक अक्सर बेचैन रहता था, और वह भी जानता था कि ये डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए ठीक नहीं है, ये उससे पीछे हट रहा है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह मानसिक भय और नारकीय सोच की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था, और समय के साथ उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण वह और अधिक चिंतित और तनावग्रस्त हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। तभी अचानक एक दिन उसे एक बुद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो अपने पड़ोसी गांव में बने बौद्ध मठ में रहता था। वह बौद्ध भिक्षु एक ध्यानमग्न व्यक्ति था और उनके कई शिष्य भी थे। अपनी बुद्धि के ज्ञान के आधार पर लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जैसे ही बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिली, वह युवा लड़का अगले दिन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उदास चेहरा लेकर उनके सामने बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा और फिर बड़े शांत और मधुर स्वर में उसके आने का कारण पूछा। वह जवान लड़का बड़े दुखी मन से अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ और बेचैन रहता हूँ। मैं अक्सर अपने भविष्य और काम को लेकर चिंतित और डरा हुआ रहता हूँ। मुझे हमेशा दूसरों से पीछे रहने और कमजोर साबित होने का डर रहता है। मुझे दूसरों से ईर्ष्या महसूस होती है। सफलता और उनकी सफलता में खुशी भी है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता हूं और मैं अपनी तुलना दूसरों से करता रहता हूं, जिसके कारण मैं अंदर से काफी परेशान और बेचैन महसूस कर रहा हूं। और इसी अशांति और डर के कारण मैं अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहा हूं। मुनिवर, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने युवा लड़के की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत और गंभीर स्वर में कहने लगा, ये सभी डर और लक्षण केवल उसी व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है और जो खुद के साथ सहज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा है और वह खुद से जुड़ा हुआ है, वह कभी भी किसी और की सफलता से दुखी नहीं होगा, न ही किसी के असफल होने पर वह खुश होगा। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति पीछे छूट जाने के डर में नहीं रहता, या फिर आप उनकी नजरों में कमजोर साबित होंगे, क्योंकि वह योग्यता और कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं। इसलिए वह हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। परिणामों के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना तो आज मैं आपको 9 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों में पाई जाती हैं जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो खुद के साथ सहज हैं और खुद से जुड़े हुए हैं। और इन आदतों को अपनाकर आप भी खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हैं। आप स्वयं के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हैं और स्वयं को भय, ईर्ष्या और तुलना से मुक्त कर सकते हैं। जैसे आप खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो और यह समझने की कोशिश करें कि आप कहां खड़े हैं, यानी इनमें से कौन सी आदतें आपके अंदर हैं और वे कौन सी आदतें हैं
जो आपको अभी अपने अंदर विकसित करनी है। शांतिपूर्ण, सुखी और सफल जीवन जीने के लिए आइए पहली आदत से शुरुआत करें। इसलिए पहली आदत है चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना। हर बात को व्यक्तिगत तौर पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति चीजों को व्यक्तिगत तौर पर लेता है, यदि कोई बात किसी समूह के लिए कही जा रही हो या सामान्यतः सभी के लिए कही जा रही हो, और अगर वह व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है तो उसे बहुत ही अपमानित महसूस होता है और इससे आपके आत्मविश्वास को गहरा झटका लगता है। हमें चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उनमें सामूहिक और पारिस्थितिक अर्थ ढूंढना सीखना चाहिए, यानी कि कितनों से क्या, किस उद्देश्य से और किस संदर्भ में क्या कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ समझना चाहिए, और जो अपने आप में सहज हो वह अपने आप में आश्वस्त है। वह जानता है कि वह कौन है, इसलिए वह चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता है। इसके बजाय यह वर्तमान स्थिति के अनुसार समझ में आता है। जब हम कही गई बातों या बातों की व्याख्या परिस्थिति और अवसर के अनुसार करना सीख जाते हैं, तब हम खुद को अनावश्यक रूप से दोष देने और खुद पर अनावश्यक दबाव डालने से बचते हैं। दूसरी आदत है खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। खुद पर भरोसा करना सबसे खूबसूरत एहसास है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी और खास बात है कि दूसरे हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि जब हमारा खुद पर विश्वास मजबूत हो जाता है, हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, और चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो घुटने टेक कर दूर हो जाती है और हम हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वासी लोगों की तीसरी आदत ये होती है कि उनके जीवन में एक ठहराव बना रहता है और वह बिना किसी घबराहट के अपना पर्याप्त समय लेते हैं। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता और न ही हमारे समय में परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एक ही बार में और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की जरूरत होती है, चीजों को ठीक से समझने और करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत होती है। और इस बीच जो समय लगता है, ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। लेकिन एक मजबूत व्यक्ति जो खुद के साथ सहज है, उसकी विशेषता यह होगी कि उसे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे उस समय का आत्मविश्वास मिलेगा जब वह बोल रहे हैं या वह समय जो वह उस कार्य को दे रहा है, वह वास्तव में उसे और उसके जीवन को बेहतर बना रहा है। तो वह व्यक्ति परेशान होने के बजाय खुशी खुशी अपना समय लेगा और इंतजार करेगा। उसमें बहुत धैर्य और कृतज्ञता होगी कि कम से कम चीजें तो हो रही हैं। तब वह समय की कद्र करेगा और अपने भीतर शांति बनाए रखेगा और समय बहुत ही अच्छे और शांति से बीतेगा। आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की चौथी आदत है, वे दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करने में विश्वास रखते हैं। एक मजबूत व्यक्ति ही दूसरों को आगे ले जा सकता है और ऊंचा उठा सकता है। इनसे कुछ सीखा जा सकता है। इंसान खुद मजबूत होता है, खुद को पसंद करता है, खुद के साथ सहज होता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह दूसरों की मदद कर सकता है, लेकिन जो स्वयं गरीब है वह कमजोर है। यदि वह स्वयं संतुष्ट नहीं है तो क्या वह दूसरों की सहायता करेगा? उसे खुद दूसरे लोगों की मदद की जरूरत होती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वह अपने आप से सहज और संतुष्ट है, अतः वह किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष या तुलना में नहीं पड़ता। वह अन्य लोगों की मदद करता है। मुझे ऐसा करने में खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई मजबूत बनता है तो मैं भी उतना ही मजबूत हूं। तो मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पांचवी आदत कि वह बिना ज्यादा गुस्सा किए अपनी बात अच्छे से व्यक्त करना जानता हो, बिना अपना आपा खोए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना डरे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं के प्रति सहज और ईमानदार होता है। इसीलिए उसे अपनी गलतियों का एहसास है और यह भी पता है कि वह कहां निर्दोष है। अपनी गलतियों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता है और जब वह सही होता है तो बिना डरे खड़ा होता है और अपनी स्थिति का बचाव करता है। व्यक्ति प्रतिभा को बहुत प्रबल रखता है, लेकिन शालीनता की सीमा में रहते हुए भी। किसी की गरिमा का ध्यान न रखते हुए किसी व्यक्ति को शोरूम में अपनी बात कब रखनी है यह अच्छी तरह से पता होता है, 1000 लोगों के सामने या पूरी दुनिया के सामने।
क्या कदम उठाना है। इसी प्रकार छठी विशेषता इन लोगों की खासियत यह है कि ये लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। आंतरिक मन से वास्तव में मजबूत यानी शक्तिशाली कौन है? जिसके पास ज्ञान तो है लेकिन उसे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं है, जो सही समय पर सही काम करना जानता है, जो विनम्र होना जानता है, जो दूसरों की सहायता करना जानता है, वही व्यक्ति है। एक सच्चा इंसान शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मविश्वासी, सफल और संतुष्ट होता है। एक सच्चे सशक्त इंसान की पहचान यही है कि वह अपने जीवन के सभी आयामों को ध्यान में रखता है और दूसरों के साथ अपने जैसा व्यवहार करता है। शक्तिशाली बनाने में भी विश्वास रखता है क्योंकि वह जानता है कि सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक फैलेगी उतना ही वह उसके पास वापस आएगा और वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप कमजोर लोगों के समूह में रहेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आप भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा यदि आप शक्तिशाली लोगों का एक समूह बनाते हैं और उनकी शक्ति बढ़ जाती है? धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तब ऐसे लोग वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। आत्मविश्वासी और खुद से जुड़े रहने वाले लोगों की खासियत यह होती है कि लोग अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आगे कुछ करने का उत्साह नहीं है। भविष्य में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन अभी उनके पास जो है उसके लिए वे कृतज्ञता से भरे हुए हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, दिल में शांति है, प्यार है और सकारात्मक भावना है। संतुष्टि और कृतज्ञता की भावना से ही हमें भविष्य में सफलता मिलती है। सौभाग्य हमारे पास आता है लेकिन हम स्वयं खुश रहेंगे और कमियां निकाल लेंगे, जिसके कारण यह ब्रह्म शक्ति प्रकृति कहेगी कि मैं हर समय रोती रहती हूँ, कमियां निकालता रहता हूँ। और जो मेरे बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। जो बच्चा हर समय रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और शिकायत करता रहता है, फिर कई बार उसके माता पिता भी उसे उसी हालत में छोड़ देते हैं और लोग अपने आप चले आते हैं और कुछ देर बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा उनके प्रति मधुर, खुश और शांत रहता है, लोगों का प्यार और बढ़ जाता है। और अगर उन्हें खुशी मिलती है तो इसका मतलब है कि जो लोग संतुष्ट हैं वे सहज रह पाते हैं और अपने आप में खुश रहते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। इसी तरह ये लोगों की 8वीं आदत है। वे जीवन में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए संतुलित रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मजबूत लोग जो खुद के साथ सहज हैं, जीवन को संतुलित रखने में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन के कई पहलू हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, भविष्य के सपने, मौज मस्ती, सफलता आदि। और अगर हम इन सभी चीजों को उचित समय देंगे तो हमारे जीवन में संतुलन रहेगा। हम संतुष्ट रहेंगे, हम खुश रहेंगे, बीमार होने से बचेंगे। लेकिन अगर हम जीवन में किसी एक पर ज्यादा ध्यान देंगे, वह बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन बाकी काम दूसरे क्षेत्र में है, यदि यह बिल्कुल अतीत में घटित हो तो क्या होगा? वह संतुष्टि, वह खुशी, वह आत्मविश्वास हम अपने जीवन में कभी नहीं पा सकेंगे। हम अधिकांश समय चिंतित रहेंगे। इसीलिए आपके जीवन में जो भी कमजोर क्षेत्र हैं और एक योजना बनाएं कि उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, फिर अपने जीवन में संतुलन स्थापित करें। 9वीं और आखिरी आदत ये है कि ये लोग खुले विचारों वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो खुले विचारों वाला होगा वह नए विचारों का स्वागत करेगा और दूसरों की राय का भी सम्मान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं है वही अहंकार में दबा हुआ है। अहंकार करके अपना काम न बिगाड़ने के लिए दिल और दिमाग का होना बहुत जरूरी है। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, लेकिन अगर कोई और मुझसे अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह गलत है। अगर मुझे कोई विशेष चीज पसंद नहीं है, मुझे कोई पोशाक पसंद नहीं है, मुझे काम करने का तरीका पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले का तरीका गलत होगा। इसलिए खुले विचारों वाला होना और नई चीजें सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वे कोई भी हों, ये कार्य, संस्कृति, विचार, कला है, इनका स्वागत करें, उनकी अच्छाइयों की सराहना करें, परिवर्तन को स्वीकार करें। यही सब बातें हैं जो एक खुले विचारों वाले व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन अगर हम रूढ़िवादी और छोटी सोच में फंस जाते हैं, यानी कि हम मान्यताओं में फंस जाते हैं और अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं होते, मानसिक रूप से सड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम नई चीजों का स्वागत करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम पहले से बेहतर हो जाते हैं, हमारा दिमाग अधिक विकसित होता है और हम नई चीजें सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, जो हमारे जीवन में और अधिक खुशियां लाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर रुके और फिर हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले,
तो आपको सार समझ आ गया होगा और अंदाजा भी लग गया होगा कि आप कहां खड़े हैं और आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर युवा लड़के ने हमें अपना सिर हिलाया और हमें यह जानकारी दी। मदद के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति, विचार, कला, उनका स्वागत करें, उनकी अच्छाइयों की सराहना करें, बदलाव को स्वीकार करें। यही सब बातें हैं जो एक खुले विचारों वाले व्यक्ति की पहचान होती हैं। लेकिन अगर हम रूढ़िवादी और छोटी सोच में फंस जाते हैं, यानी कि हम मान्यताओं में फंस जाते हैं और अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं होते, मानसिक रूप से सड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम नई चीजों का स्वागत करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम पहले से बेहतर हो जाते हैं, हमारा दिमाग अधिक विकसित होता है और हम नई चीजें सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, जो हमारे जीवन में और अधिक खुशियां लाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर रुके और फिर हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले, तो आपको सार समझ आ गया होगा और अंदाजा भी लग गया होगा कि आप कहां खड़े हैं और आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर युवा लड़के ने हमें अपना सिर हिलाया और हमें यह जानकारी दी। मदद के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।